गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुडवर्ड फिशर लॉ फॉर इनोन्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वुडवर्ड फिशर लॉ फॉर इनोन्स। इनोन्स के लिए जो वुडवर्ड फिशर का नियम है वो किस तरह से काम करता है, उससे हम किसी भी अननोन कंपाउंड का लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने पहले जो पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, कॉन्जुगेटेड डाई ईन्स के लिए पढ़ा था कि जब भी डाई ईन हमारे पास हो यानी दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उसके लिए वुडवर्ड फिशर लॉ किस तरह से काम करता है, उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो क्या क्या होती है। उसी तरह दूसरा जो वुडवर्ड फिशर का लॉ है वो किसके लिए है, इनोन्स के लिए है। इनोन्स क्या है, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ होता है, या तो वो कीटोन हो सकता है या फिर वो एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि ये जो आपके वैल्यूज लिखी हुई है ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमें लैम्डा मैक्स नहीं पता है, कि जो हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलने वाला है, जो हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, तो उसके लिए ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, लर्न करनी है। कि अगर आपके पास कोई इनोन हो जो कि नॉन साइक्लिक हो, अचक्रीय इनोन है तो उसके लिए, और अगर 6 मेंबर की अगर कोई रिंग है और उसके साथ इनोन अगर है तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 215 nm होती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास कोई नॉन साइक्लिक इनोन है या फिर साइक्लिक इनोन है, 6 मेंबर की रिंग है, तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 215 nm होती है। ठीक है, इसी के साथ अगर हमारे पास साइक्लिक इनोन है लेकिन 5 मेंबर की रिंग है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है, 202 mm होती है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल थे दोनों किसमें, जिसमें कीटोन है। अगर कीटोन की जगह ये नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड हम ले ले तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 207 nm होती है। ठीक है, अगर कोई उस मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर एक्सटर्नल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 nm और ऐड कर देते हैं इन बेसिक सीरीज के अंदर। ये हमारी तीन क्या है, बेसिक सीरीज है। ठीक है, सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर हम ये बेसिक सीरीज चेक करते हैं कि आपकी बेसिक सीरीज कौन सी है, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि उसके साथ में लगे हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हम कितने लैम्डा मैक्स और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल अगर डबल बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ऐड करते हैं +5 nm। अगर कोई इंटरनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए ऐड करते हैं +5 nm। ठीक है, कॉन्जुगेशन में अगर कोई डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड के अलावा दूसरा डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो हम ऐड करते हैं क्या, 30 nm। ठीक है, अगर कोई एल्किल रेसिड्यू प्रेजेंट है तो एल्किल रेसिड्यू के लिए क्या होता है, एल्किल रेसिड्यू अगर अल्फा पोजीशन पर है, इसके इस कार्बोनिल कंपाउंड के, इस कार्बोनिल कंपाउंड के अगर अल्फा पोजीशन पर है तो उसके लिए जो हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऐड करते हैं वो करते हैं 10 nm। ठीक है, +10 होता है। इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, अल्फा के लिए क्या होता है, +10 nm होता है। ठीक है, अगर कोई बीटा पोजीशन पर एल्किल रेसिड्यू है तो उसके लिए वैल्यू होती है क्या, +12 nm। ठीक है, और अगर गामा पोजीशन पर या फिर इसके आगे आगे कोई अगर रिंग प्रेजेंट है या गामा पोजीशन पर कोई रिंग रेसिड्यू है या फिर एल्किल रेसिड्यू है तो उसके लिए जो वैल्यू ऐड होती है लैम्डा मैक्स की वो होती है 18 nm। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर कि वुडवर्ड फिशर लॉ जो होता है इनोन्स के लिए, उसके लिए तीन बेसिक सीरीज होती है, एक नॉन साइक्लिक कीटोन या फिर 6 मेंबर का साइक्लिक कीटोन, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 215 nm। 5 मेंबर का साइक्लिक कीटोन, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 202 nm। नॉन साइक्लिक अगर कीटोन सॉरी एल्डिहाइड है तो उसके लिए होती है 207 nm।
ये तीनों क्या है, बेसिक सीरीज है। उसके बाद में अगर एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो +5, इंटरनल है तो +5, कॉन्जुगेशन है तो +30, एल्किल रेसिड्यू है, अल्फा पोजीशन पर है तो 10, बीटा पर है तो 12, गामा और आगे कोई और पोजीशन पे है तो वो +18 करते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट है तो उसके लिए अल्फा पोजीशन पर 35, बीटा पर 30 और गामा पर 50 लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज ऐड करते हैं। ये हमने लास्ट की क्लास में पढ़ लिया था। हम आज इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो इस एग्जांपल्स के अंदर हमें मेनली जो काम में आते हैं वो ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी हेलोजन अगर आप लेते हो तो हेलोजन के लिए क्या होता है, हेलोजन के लिए ये वैल्यूज जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आपने अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन की अल्फा पोजीशन पर +15 होगा, बीटा पोजीशन पर अगर क्लोरीन है तो +12 होगा। अगर आप ब्रोमीन लेते हो तो अल्फा पोजीशन पे +25 होगा, बीटा पोजीशन पर अगर ब्रोमीन है तो +35 होगा। ठीक है, तो ये सभी जो वैल्यूज है ये अलग अलग है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको नोट्स के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी। हम आप आज क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं कि अगर इनोन्स हमारे पास है तो उसके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं या कितनी निकलती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारा क्या है, पहला एग्जांपल है। हमने जो लाइन लास्ट में छोड़ी है वो मिथाइल के लिए, मिथाइल अगर आगे कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो उसके आगे मतलब क्या होता है कि कार्बन प्रेजेंट है या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इन तीनों के अंदर आपकी मेन सीरीज कौन सी है। ठीक है, इन तीनों में से मेन सीरीज कौन सी है, तो आप देखो ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। अगर कीटोन है, अगर ये कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है ये क्या होती है 215 Nm। ठीक है, लैम्डा मैक्स की जो मेन सीरीज है वो हमारी क्या है, नॉन साइक्लिक कीटोन है। अगर नॉन साइक्लिक कीटोन है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है 215 Nm। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सर्किल में ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसे सर्किल में ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके बाद में हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें एल्किल रेसिड्यू कितने हैं या फिर रिंग रेसिड्यू कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें लैम्डा मैक्स ऐड कर देते हैं कि उनका लैम्डा मैक्स कितना है वो उस वैल्यू के अंदर 215 के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें 2 एल्किल रेसिड्यू मिल रहे हैं। ठीक है, अब एल्किल रेसिड्यू भी हमें क्या है कि वैल्यू अलग अलग है, अल्फा पोजीशन पर है, ये बीटा पोजीशन पर है, ये गामा पोजीशन पर है, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये तो अल्फा पोजीशन है। ठीक है, और ये कौन सी है आपकी गामा पोजीशन। ठीक है, एक एल्किल रेसिड्यू आपकी कहाँ पे है, अल्फा पोजीशन पर है, और एक आपकी क्या है गामा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी लैम्डा मैक्स की इसके साथ। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसको इसके सर्किल के अंदर आएगा। ये आपकी मेन सीरीज, मेन सीरीज एक एल्डिहाइड की नहीं है, ये कीटोन की है। इसको दोबारा देखना कि अगर ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 207 है, अगर यहाँ पे CH3 है तो ये कीटोन है, ये कीटोन है तो इसका 215 है। तो ये आपकी सीरीज ये वाली होगी तो इसका वैल्यू जो है वो 215 होगा। ठीक है, और इसको अगर आप लिखोगे तो ये आपका सर्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा देखना इस एग्जांपल को कि ये आपका सर्किल हो जाएगा जिसके अंदर आपका क्या आ गया, ये इनोन आ गया, ये बेसिक वाली सीरीज आ गई। अब इसके बाद में सिर्फ एल्किल रेसिड्यू बचा ये वाला। अब ये देखना है हमें कि ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो आपका कार्बोनिल है इसके पास वाला कार्बन अल्फा और उसके पास वाला कार्बन क्या होगा बीटा। इस बीटा के ऊपर ये एल्किल रेसिड्यू है, बीटा का एल्किल रेसिड्यू पे कितना ऐड होता है +12। ये आपका क्या हो जाएगा 227 Nm। ठीक है,
इस मॉलिक्यूल के लिए जो आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो कितनी होती है? 227 nm होती है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, ये बेसिक सीरीज है, ये याद रखना। आप यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो हाइड्रोजन मानते हैं, तो हाइड्रोजन अगर मानते हैं तो ये एल्डिहाइड हो गया, इसका 207 ही होगा। ये हमें कीटोन लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे CH3 लिखा है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो इसका 215 है, तो आपकी बेसिक सीरीज वो होगी। और एल्किल रेसिड्यू आपका सिर्फ एक बचा, जो कौन सी पोजीशन पे है? बीटा पोजीशन पर। और अगर बीटा पोजीशन पर है तो उसके लिए कितना ऐड होता है? +12 ऐड होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लो इसी के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर बेसिक सीरीज कौन सी है? यही है आपकी, नॉन साइक्लिक कीटोन है। नॉन साइक्लिक कीटोन है तो उसको मिनिमम डिस्टेंस के साथ सर्किल में पैक कर दो। ठीक है, तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 215 nm। अब एल्किल रेसिड्यू कितने बचे हैं यहाँ पर? एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है? ये आपका कार्बोनिल है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन है बीटा, बीटा के ऊपर ये दोनों एल्किल रेसिड्यू है। अगर बीटा पर एल्किल रेसिड्यू है तो कितना ऐड होता है? +12। दो एल्किल रेसिड्यू है तो 2 इंटू +12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12, 24 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 239 nm। इस तरह से आपको क्या करना है? वुडवर्ड फिशर लॉ को यूज करना, कि आपका वुडवर्ड फिशर लॉ किस तरह से काम करता है। ठीक है, वुडवर्ड फिशर लॉ ये किसके लिए है? इनोन्स के लिए है, कि इनोन्स के अंदर आपका जो मेन सीरीज है वो कौन सी लेते हैं? दो तीन तरह की है, एक कीटोन के साथ है दो तरह की, और एक तरह की है एल्डिहाइड के साथ। अगर हम नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड लेते हैं तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 207, और अगर हम नॉन साइक्लिक या साइक्लिक 6 मेंबर के कीटोन लेते हैं तो 215, और 5 मेंबर का अगर हम कीटोन लेते हैं तो 202 nm होती है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ एग्जांपल्स ही करके देखने हैं। इसके अंदर आपको मेनली ये एग्जांपल्स ही देखने हैं। ये एग्जांपल जो है, ठीक है, ये एग्जांपल जो है यही आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, कि एग्जांपल्स किस तरह से आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको कहाँ पे मिलती है? यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर मिलती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो आप। ठीक है, ये हमारा साइक्लिक कीटोन आ जाएगा। इसमें चेक करो कि इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? सर्कल में पैक करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, या फिर अल्फा बीटा गामा पर कोई रिंग रेसिड्यू या फिर एल्किल रेसिड्यू है या नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये मेन सीरीज कौन सी है, ये एक और ले लो। ठीक है, मेन सीरीज इसके अंदर कौन सी है? जैसे आपने ये चेक किया कि ये अगर साइक्लिक 6 मेंबर की रिंग होती, ठीक है, साइक्लिक 6 मेंबर का कीटोन होता, तो क्या होता कि इस कीटोन वाली रिंग के अंदर ही आपका दूसरा डबल बॉन्ड होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कीटोन वाली रिंग अलग है, डबल बॉन्ड आपका जो है इन जो है वो कहाँ है? दूसरी वाली रिंग के अंदर। यानी अगर हम इस मोलिक्यूल को इस रिंग के बिना देखें तो ये क्या है? सिर्फ कीटो है, इनोन नहीं। ठीक है, इन नहीं है यहाँ पे। दूसरी जब रिंग हम लेके आ रहे हैं, यानी ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर है? दूसरी वाली रिंग के अंदर है।
अगर ये दूसरी रिंग के अंदर है तो क्या होता है कि हम इसे काउंट करते हैं किसके अंदर, ये नॉन साइक्लिक कीटोन के अंदर। किसके अंदर काउंट करते हैं, नॉन साइक्लिक कीटोन के अंदर काउंट करते हैं। अगर ये हमारा नॉन साइक्लिक कीटोन है तो उसके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 215 nm रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक कीटोन। और एक चीज, जैसे आपने डाइईन के अंदर वुडवर्ड फिशर लॉ पढ़ा था, तो वहां हमने क्या देखा था कि अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो उन सबको भी हम क्या करते हैं, सर्कल में पैक करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये करो कि ये आपका इनोन है, इसको लिया हमने, इसके साथ में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो रहे हैं तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सर्कल में ले लिया। ठीक है, मेन सीरीज आपकी कौन सी होगी, नॉन साइक्लिक कीटोन की होगी, इनोन की होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 215 Nm। क्यों हुआ ये नॉन साइक्लिक इनोन, क्योंकि इस रिंग के अंदर, जिस रिंग के ऊपर कीटोन है वहां पर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड जो है, इन जो है इनोन का, वो दूसरी रिंग के अंदर है, इसलिए हमने सिर्फ उसका कौन सा, नॉन साइक्लिक पार्ट लिया है। ठीक है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, 215 है। अब आगे देखो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, संयुग्मन में डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए कितना ऐड करते हैं, +30 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। अब देखना है आपको कि इंटरनल या एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो वो देखो कि अगर हम इस कीटोन वाले रिंग की बात करते हैं तो इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, तो हमारे पास एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। इस रिंग को देखो, इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, इसके लिए +5 किया है, 30 किसके लिए किया है, कॉन्जुगेशन का ये जो डबल बॉन्ड है उसके लिए किया है, मेन सीरीज का आपने 215 किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है इसके अंदर कि आप ये देखो, हमने एक चीज और देखी थी, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है लेकिन एक ही रिंग के अंदर है, तो उसके लिए भी हमने वैल्यू लिखी थी कितनी, +39। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो लिखा था उसमें क्या था कि अगर कोई संयुग्मित कॉन्जुगेटेड डाइईन है समवलयी, यानी एक ही वलय के अंदर, तो उसके लिए जो है वो कितना ऐड करते हैं, +39। तो यहाँ देखो, ये वाली जो रिंग है इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो और साथ में क्या है, ये एक ही रिंग के अंदर है। अगर ये एक ही रिंग के अंदर है तो ये क्या है, समवलयी कॉन्जुगेटेड इन है, तो इसके लिए हम कितना ऐड करते हैं, +39 है। ठीक है, अब क्या, इंटरनल डबल बॉन्ड देखो कि इसके अंदर इंटरनल डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो आपने क्या किया कि बाकी सारी रिंग्स जो है वो तो काउंट कर ली। ठीक है, इस रिंग के अंदर ये दोनों डबल बॉन्ड जो है ये क्या हो गए, काउंट हो गए। तो यहाँ पर इंटरनल डबल बॉन्ड के अंदर हम बाकी के ये काउंट नहीं करेंगे डबल बॉन्ड दोबारा। ठीक है, अब देखो क्या बचा है, सिर्फ एल्किल रेसिड्यू बचे हैं या रिंग रेसिड्यू बचे हैं। तो एल्किल और रिंग रेसिड्यू जो है उसकी वैल्यूज आपको देखनी है कि कौन कौन सी ऐड होंगी। देखो, एक तो ये अल्फा, ठीक है, अल्फा पोजीशन पर ये कट कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पर अगर कट करता है, ये वाली भी आपकी क्या है, अल्फा पोजीशन है। ठीक, अगर ये अल्फा पोजीशन पे कट करता है तो इसके लिए वैल्यू कितनी ऐड होगी, +18 होगी। ठीक है, सॉरी +10 होगी। अगर अल्फा पोजीशन पे कट कर रहा है तो किस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, +10 आएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे कट कर रहा है ये, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा के आगे वाली या फिर इधर से शुरू कर लो, ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये गामा है। अगर गामा है या गामा के बाद वाली है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, +18 ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पे कट कर दिया हमने, ये वाला। ठीक है, ये क्या किया, अल्फा पोजीशन पे कट किया, इसके लिए कितना ऐड करेंगे, +10। ये गामा पोजीशन पे कट कर दिया तो इसके लिए क्या करेंगे, +18। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी और कुछ बचा है क्या, ठीक है, इसके अंदर देखो और कुछ बचा है क्या।
डबल बॉन्ड आपके दोनों आ गए, कॉन्जुगेशन से +30 कर दिया हमने, ठीक है। कॉन्जुगेशन के साथ ये क्या है, सम वाले ही है, उसके लिए +39 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर अल्फा रेसिड्यू है, यहाँ पे अल्फा रेसिड्यू हमारे पास क्या है, दो है, एक ये है और एक ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10 यानी 20 होगा, ठीक है। और गामा रेसिड्यू एक है, तो ये क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। ये आपका टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी इस इनोन के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी इस इनोन के लिए। बस आप इसका टोटल कर दो कितनी आएगी, ठीक है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी टोटल, इस मोलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 327 nm। टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 327 nm, ठीक है। तो आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है। इसके और भी कंपोनेंट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताए थे, वो भी आपको लर्न करने हैं। जितने इसके अंदर रेसिड्यूज आते हैं वो सब आपको ऐड करने हैं, तभी आपको एग्जैक्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ज्यादा हार्ड एग्जांपल नहीं पूछे जाते हैं, इजी एग्जांपल ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी डबल रिंग है, लेकिन हम इसको वैसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब इसके अंदर मेन सीरीज देखो आप क्या आएगी, ये साइक्लिक इनोन है। साइक्लिक इनोन के लिए वैल्यू क्या आती है 215 nm आती है, ठीक है। और इसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे सर्किल में पैक कर लेंगे। मेन सीरीज आपकी क्या आएगी 215 की आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये साइक्लिक है, 6 मेंबर की रिंग है, इसके अंदर ये इनोन है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 215 nm। अब क्या है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितना ऐड करते हैं, +30 करते हैं। ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है इसके, तो ये हमने क्या कर दिया +30 कर दिया, ठीक है। अब देखो कि एक्सटर्नल या इंटरनल डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हमने चेक करना है एक्सटर्नल डबल बॉन्ड। तो इस रिंग के बाहर देखो डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो ये वाला इस रिंग के बाहर है, इस रिंग के बाहर देखो कुछ भी नहीं है, ये तो इसके बाद में आ रहा है। अगर यहाँ पे दोनों आते कोई डबल बॉन्ड आता तो क्या होता, इस रिंग के लिए एक्सटर्नल डबल बॉन्ड होता। तो हमारे पास एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितना है, सिर्फ ये एक है, तो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड के लिए कितना ऐड करते हैं हम +5, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में देखो और क्या ऐड कर सकते हो, इसके अलावा अब आप एल्किल रेसिड्यू देखो कि आपके पास एल्किल रेसिड्यू कौन कौन से हैं। एल्किल रेसिड्यू के अंदर आप देखो क्या होगा। अच्छा, एक गलती की हमने यहाँ पे कि अगर हम इसको साइक्लिक इनोन मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको साइक्लिक इनोन मान रहे हैं तो हम इस पूरे रिंग को इस सर्किल के अंदर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा साइक्लिक इनोन है। ये वाला अगर हम पूरा मानते हैं तो हम इस पूरे पोर्शन को रिंग के अंदर लेंगे। अगर इस पूरे पोर्शन को रिंग के अंदर लेते हैं तो ये यहाँ पे आके कट करेगा इस वाली रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास एल्किल रेसिड्यू कौन कौन से हैं। ये हमारी क्या है, अल्फा पोजीशन है, ये हमारी बीटा पोजीशन है, और ये हमारी कौन सी है, गामा पोजीशन, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल कट कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, ये गामा यहाँ पे और गामा ही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 18 यानी 36 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कुछ और आता है या नहीं आता। इसके अलावा देखो कुछ ऐड होता है या नहीं होता, नहीं है। हमने कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड ले लिए हैं, लेकिन ये एक ही रिंग के अंदर नहीं है, इसमें +39 नहीं आएगा,
सिर्फ कॉन्जुगेशन वाला +30 ऐड होता है। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है एक, इसलिए +5 कर दिया। इंटरनल डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एल्किल रेसिड्यू है, एल्किल रेसिड्यू की जो पोजीशन है वो कौन सी है, गामा की है। तो एक गामा की पोजीशन के लिए +18 करते हैं, दो के लिए +36 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी ये 286 nm की आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका क्या है, वुडवर्ड फिशर का लॉ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, हर कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालना है, ठीक है।